साइक्लोन फ्रीक्वेंसी में राइज ओवर इंडियन कोस्ट फ्रॉम द वार्मिंग ऑफ द स्पेसिफिक। अब ये बोला जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग एंड जो पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशंस होते हैं, दैट इज पीडीओ जिसे बोलते हैं, उसकी वजह से साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ सकती है। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं, वो इक्वेटर के आसपास जो है ओरिजिनेट होते हैं, क्योंकि वो ट्रॉपिकल रीजन है और बहुत डिवास्टेटिंग होते हैं और रीसेंट होने लग इन डिकेड्स में बहुत ज़्यादा भी होने लग गए हैं। अगर आपको समझना है ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है, तो एडिटोरियल वीडियो है बिपरजॉय के ऊपर, जो साइक्लोन रिसेंटली आया था अरेबियन सी में, उसमें आपको पूरा फिनोमेना बहुत अच्छे से समझाया है। यू कैन रेफर टू दैट वीडियो। अब अगर बात करें कि मेजर साइक्लोन जो इस प्रकार का इंडिया में आया था, वो था ओकाची, जो कि केरला में आया था, और तमिलनाडु, श्रीलंका एक्सेट्रा जो एरियाज थे, वहाँ बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन हुई थी 2017 में। अब ये बोला गया है कि ये जो पीडीओ और ग्लोबल वार्मिंग का जो कॉम्बिनेशन है, उसकी वजह से हम बोल रहे हैं कि साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। तो समझेंगे ये कैसे होता है। अब जो पीडीओ का फिनोमेना होता है, ये हर साल नहीं होता है, ये हर 20 से 30 साल में अपने आप को रिपीट करता है, और उसकी वजह से क्या होता है, साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाते हैं आने वाले सालों में, ऐसा स्टडीज़ में कहा गया है। ओके। अब जो नंबर ऑफ इक्वेटोरियल साइक्लोन्स थे, यानी इक्वेटोरियल ओरिजिन वाले साइक्लोन्स जो हैं, वो 43% लेस रहे हैं 1981 से 2010 की अगर बात करें तो, और कंपैरिजन हम करें 1951 से 1980 के बीच में। दैट मीन्स जो टाइम पीरियड था 1981 से 2010 का, उससे पहले जो भी साइक्लोन थे, उससे 43% लेस साइक्लोन आए हैं। ये क्यों था? क्योंकि यहाँ पे पीडीओ जो था वो वार्मर था या पॉजिटिव फेज में था। पीडीओ जो होता है वो दो फेजेस में हो सकता है, वार्मर और कूलर। वार्मर जब वो होता है तो हम उसे बोलते हैं कि पॉजिटिव फेज में है, कूलर मतलब नेगेटिव फेज में है। जब पॉजिटिव फेज में होता है तो साइक्लोन्स कम आते हैं, जब नेगेटिव फेज में होता है तो साइक्लोन्स ज़्यादा आ सकते हैं। ओके। अब अगर बात करें तो इसके साथ एल नीनो और ला नीना का क्या रिलेशन है, पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि जो सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक होता है, जब वहाँ वार्मिंग होती है तो एल नीनो इफेक्ट होता है, जिससे क्या होता है, रेनफॉल जो है वो रिड्यूस हो जाती है ओवर इंडिया, और कूलर देन नॉर्मल टेम्परेचर्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। वेयर एज ला नीना बहुत ऑपोजिट होता है, जिसमें एक्सेसिव रेनफॉल होती है। जहाँ एल नीनो में रिड्यूस रेनफॉल है, यहाँ पे एक्सेसिव रेनफॉल होती है। जब हम ये जो पैटर्न है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन का, ईएनएसओ फिनोमिना जिसे बोलते हैं, रिपीट होता है पैसिफिक में ओवर 2 to 7 ईयर्स में। जाकि हमने पीडीओ की बात करी, 20 से 30 साल में रिपीट होता है। ये एनुअल ऑकरेंस नहीं दिखाता है अपना। ओके। सो ऑन एन एवरेज क्या होता है, जब पीडीओ होता है, इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू वार्मर देन एवरेज वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। अब बात हो रही है कि वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है, वो जो है वो वार्मर हो जाता है जब पीडीओ वाला टाइम पीरियड होता है, एंड ईस्टर्न पैसिफिक जो होता है वो रिलेटिवली ठंडा होता है, कूलर होता है। इसकी वजह से क्या होता है, दिस प्लेज आउट ओवर मच लॉन्गर टाइम स्केल्स, और अनलाइक ईएनएसओ, अ पॉजिटिव और वार्मर फेज ऑफ पीडीओ कैन बी नोन ओनली आफ्टर सेवरल ईयर्स ऑफ मेजरिंग ओशन टेम्परेचर्स एंड देयर इंटरैक्शन विद एटमॉस्फेयर। ऐसा नहीं है जैसे ईएनएसओ में हमें इमीडिएट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ऐसा नहीं है कि पीडीओ में हमें मिलती है, नहीं, बहुत सालों का टाइम पीरियड लगता है, सेवरल ईयर्स हमें मेजर करने पड़ते हैं ओशन टेम्परेचर्स, तब हम बता सकते हैं कि पॉजिटिव फेज में है या नेगेटिव फेज में है। ओके। अब खतरनाक बात कब होती है, जब ईएनएसओ होता है और पीडीओ पॉजिटिव फेज में होता है, तब हम बोलते हैं इट इज जनरली नॉट गुड। जब ईएनएसओ नेगेटिव पीडीओ के साथ होता है, दैट ब्रिंग्स मोर रेन टू इंडिया। दोनों ही जब ईएनएसओ एंड पीडीओ आर इन सेम फेज, तब इसका मतलब होता है इट इज बिलीव दैट एल नीनो या ला नीना इम्पैक्ट में भी मैग्नीफाइड। उस दौरान जो भी एल नीना या ला नीनो इम्पैक्ट होने वाला है, वो बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई हो सकता है। तो ये दोनों जो रिलेशन है, ये आपको पता होने चाहिए। 2019 में क्या हुआ था, जो पीडीओ है वो कूलर या नेगेटिव फेज में था। इफ इट रिमेन्स, तो इसका मतलब क्या होगा, ज़्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आएंगे इन पोस्ट मानसून मंथ्स, और वो कहाँ ओरिजिनेट होंगे, इक्वेटर के पास। जो कि रेयर, यूजुअली क्या होता है, रेयर ऑफ साइक्लोन्स टू फॉर्म नियर द इक्वेटर्स, दैट मीन्स इक्वेटर के पास जनरली कम जो है साइक्लोन्स बनते हैं। लेकिन जब पानी गर्म होता है, उसकी वजह से क्या होगा, जो साइक्लोन बनने के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, मॉइस्चर, राइज इन टेम्परेचर, वो अवेलेबल हो जाता है, जिसकी वजह से इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है इक्वेटर के पास वाले आपके साइक्लोन्स की। एक तो पहले ही कम बनते हैं, लेकिन अब ज़्यादा बनेंगे और इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी। जब एल नीनो पैसिफिक में डेवलप हो रहा होता है, द इफेक्ट ऑफ विच आर मैनिफेस्टेड इन सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया, विच हैव रिकॉर्डेड रेनफॉल डेफिसिट ऑफ 7% एंड 17% रिस्पेक्टिवली। ये रीसेंट डेटा है कि रेनफॉल डेफिसिट क्यों हुआ है।